We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमास के खिलाफ इजराइल के हमले लगातार तेज हो रहे हैं और पूरे गाजा पर कंट्रोल के लिए इजराइल लगातार बम बरसा रहा है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के चीफ मोहम्मद सिनवार की मौत होने की बात कही तो नेतन्याहू ने सीज फायर की शर्तें भी फिर बताई हैं, लेकिन हमास है कि हथियार डालने को तैयार नहीं और गाजा में अब तक 57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, पर यह जंग अभी भी थमती हुई नहीं दिख रही। गाजा में तबाही ही तबाही, हर तरफ बारूद की गंध फैली। इजराइल के फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, इजराइल की तोपें गरज रही हैं, इमारतें जमींदोज हो रही हैं। इजराइल की सेनाएं दिन रात गाजा पट्टी में कहर बरपा रही हैं। हमास के आतंकवादियों के ठिकानों पर बम बरस रहे हैं। सड़कों और गलियों पर आमने सामने की जंग में खून बह रहा है। उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन तेज हो गया है। हर तरफ मौत ही मौत पसरी हुई है। न सिर छुपाने की कोई सुरक्षित जगह है, न चैन की सांस लेने के लिए एक भी पल। गाजा पट्टी में इजराइल की जंग कभी थमेगी, कैसे थमेगी, ये कोई नहीं जानता। ना तो हमास झुकने को तैयार है, ना इजराइल रुक रहा है। हमास पर ना तो अमेरिका की धमकी का कोई असर है और ना ही गाजा को मिट्टी में मिला देने की कसम से हमास डर रहा है। हमास के टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं, कमांडर ढेर हो चुके हैं, पर बारूद अभी भी बरस रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास का नया चीफ मोहम्मद सिनवार भी मारा जा चुका है। नेतन्याहू ने बुधवार को दावा किया कि दक्षिणी गाजा में हुए हमले में शायद सिनवार मारा जा चुका है। हालांकि मोहम्मद सिनवार कब मारा गया, कैसे मारा गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। हमास की तरफ से भी सिनवार के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। नवंबर 2024 से ही मोहम्मद सिनवार हमास की कमान संभाल रहा है। उससे पहले हमास का सरगना उसका भाई याह्या सिनवार था, जो इजराइल के हमले में मारा गया। गाजा पट्टी में जारी जंग को 19 महीने से ज्यादा हो चुका है। लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, लेकिन ना तो जंग रुकती है, ना ही राहत की सांस मिलती है। हर तरफ बस आग ही आग है। हर रोज मलबे में तब्दील होती इमारतें हैं और इमारतों के नीचे सुरंगों में रह रहे हमास के आतंकियों की लाशें हैं। हमास को घुटनों पर लाने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी में पहुंचने वाली मदद कई घंटे रोक रखी थी। गाजा में हजारों लोगों के पास खाने और पीने के पानी का संकट है। बरसते बारूद से हजारों लोग जान गंवा चुके हैं,
लेकिन हमास फिर भी हथियार डालने को तैयार नहीं। आंकड़ों के मुताबिक गाजा में 57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसमें हमास के लड़ाके और आम लोग दोनों शामिल हैं, जबकि 1,726 इजरायली नागरिकों की जान गई है, जिनमें सेना और आम लोग दोनों शामिल हैं। बीते 24 घंटे में ही गाजा में 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 48 घंटे में मरने वालों की संख्या 200 से ज्यादा है। नेतन्याहू ने जंग खत्म होने की शर्त फिर दोहराई है। इजराइल के बंधकों की रिहाई और गाजा पर इजराइल के टोटल कंट्रोल के बाद गाजा में युद्ध विराम का आश्वासन दिया है। गाजा में मदद पहुंचने से रोके जाने के बाद से हालात बिगड़ रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों ने इजराइल से जंग खत्म करने के लिए कहा है और अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। ब्रिटेन ने इजराइल से व्यापार को लेकर चल रही बातचीत भी रद्द कर दी है, लेकिन इजराइल नहीं थम रहा। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गाजा में बमबारी तभी रुकेगी जब हमास पूरी तरह हथियार डाल देगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि शायद मोहम्मद सिनवार भी मारा जा चुका है। वो ये चाहते हैं कि जितने पैलेस्टीनियन हैं उन्हें किसी एक पॉकेट तक सीमित कर दिया जाए या किसी दूसरे देश में भेज दिया जाए। वो कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि संपूर्ण गाजा के ऊपर संपूर्ण अधिकार और कंट्रोल इजराइल का हो। इंटरनेशनल दबाव के बाद इजराइल ने मदद के ट्रक गाजा में जाने की परमिशन दी है और कहा है कि खाना सिर्फ फिलिस्तीन नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि हमास फिर से इस खाने को आम लोगों से छीन न सके। खुद नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर कहा है कि बीते 2 दिन में 200 ट्रक खाद्य सामग्री गाजा भेजी गई है। इस बार खाना अमेरिकी कंपनियां बांट रही हैं और सीधे आम लोगों और परिवारों को ही खाना दिया जा रहा है। इजराइल की सेना गाजा पर पूरा कंट्रोल स्थापित करने की तरफ बढ़ रही है। हमले तेज हो चुके हैं। फाइटर जेट्स के जरिए बमबारी की जा रही है। हमास को बार बार अल्टीमेटम देने के बावजूद अब तक इजरायली बंधक हमास की कैद में हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही ये जंग खत्म होने के बजाय और भयावह होती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।